केवल मक्खन की जगह छाछ खाने के लिए मिलेगी। जिस दिन हमको माखन खाने के लिए मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि अगर जीव को ये बात पता लग जाए कि गुरु तुमसे कितना प्यार करता है तो अपना पेट फाड़ करके मर जाओगे। गुरु आपसे इतना प्यार करता है, आपको आपका हाथ पकड़ के गुरु आपको सतलोक ले जाने के लिए धराधाम पर आया हुआ है और आपसे कहना विषय विकारों से बचे रहो, भोग विलासों से बचे रहो। जब तक इस चोले में हो हरि भजन कर लो, परमात्मा का श्रवण कर लो, अपने हाथों से धन या मन को हरि भजन में लगा दो। इसलिए महापुरुषों ने कहा वो पापी मन करने भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्राणी पछताएगा जब तुझे से पंछी निकल जाएगा, तेरे हाथ मलते ही रह जाएगा। बड़े सुंदर ढंग से महापुरुषों ने कहा कि यदि आप इस पिंजरे के अंदर हो, जितना हरि भजन कर सकते हो उतना हरि भजन कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जब तार के अंदर जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, बहुत मार लगाएंगे, बहुत पछताना पड़ेगा। और खुशी कौन होगा? जिसने हरि भजन किया और वो परमात्मा के सिंहासन पर बैठकर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले को भाई ने गायन की थी कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। महापुरुष कह रहे आपके हाथों में है, चाहे जंजीरों में बंधकर चले जाओ और चाहे सिंहासन पर बैठकर जाओ। मैंने तो परमात्मा से मिलने का आपको रास्ता बता दिया, मैंने तो परमात्मा के घर जाने का आपको रास्ता बता दिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तन इसकी बेली गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि जब ऐसे कोई सच्चे गुरु हमें मिल जाए तो कहते हैं शीश देने के बाद भी ऐसा गुरु मिल जाए तो समझ लीजिए फ्री में हमको गुरु मिल गया। पर आज तो शीश देने की जरूरत नहीं पड़ी, हम गुरु की शरण में गए और गुरु ने दया करके हमको नाम दे दिया। पहले लोग हजार वर्ष गुरु के शरण में जाकर के सेवा करते थे। कबीर साहब के समय की बात है, थोड़ी बात नहीं कहूंगा, समय पूरा हो गया। बल्लभ बुखारी ने 12 वर्ष तक कबीर साहब के आश्रम में जाकर के सेवा की थी। वो अपने समय का राजा था, बल्लभ बुखारी अपने समय का राजा था और उसने 12 वर्ष तक कबीर साहब के आश्रम में जाकर के सेवा की। हम तो राजा छोड़ो अपने गांव के प्रधान तक नहीं, हमें कोई पूछता नहीं गांव से निकलने के बाद। और जिस राजा को जमाना पूछता था, जिसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात और सेनाओं से भरपूर था, पर जब उसे हरि रंग लगा तो कबीर साहब की शरण में चला गया। 12 वर्ष तक कबीर साहब से विनती करता रहा, जंगल से लकड़ी ढोकर लाता रहा, आश्रम में झाड़ू लगाता रहा। तब जाकर के कहीं गुरु ने बड़ी कृपा की, दया करी, तब जाकर के उन्हें कबीर साहब ने नाम दिया। आज हमें इस कलिकाल में, इस कलयुग में फ्री में नाम मिल गया। इसलिए हम गुरु की महिमा को नहीं समझते, उस नाम की महिमा को नहीं समझते, इसलिए हम बहुत थोड़े से लोग बैठे हुए, पूरा गांव सुनना पर यहाँ नहीं आ सकते। और बहुत से सत्संगी होकर के नाम लेकर के भी घर बैठे हुए यहाँ सत्संग स्तर पर नहीं आ सकते। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। गुरु से नाम लेने का मतलब ये नहीं कि विषय विकारों में लगे रहो, गुरु जी आपको मोक्ष प्राप्ति करा देंगे, ऐसा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई ये तंदुरुस्ती बोलिए गुरु अमृत की खान, कि गुरु तो अमृत की खान है और हम विषय विकारों के खान है। हम विषय विकारों से भरे हुए, सब गलतियां हम कर रहे हैं, हम गुरु की बात को नहीं मानते। इसलिए हम गुरु की गलती ना मान करके हमेशा अपनी गुरु की गलती माने और गुरु के शरण में लगे रहे, गुरु के वचनों को मान करके रोज हरि भजन में लगे, रोज स्मरण करें, रोज ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में सत्संग कराए। सत्संग करने से हमारे बाल बच्चों के लिए संस्कार मिलते, हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, हमें उनकी सेवा करने का एक हमें संस्कार मिलता है कि जब तक माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे हम गुरु की सेवा नहीं कर सकते, गुरु के वचनों को नहीं मान सकते।
और माँ बाप की सेवा करने से हमें जो है गुण मिलते और जो है हरि भजन का हमें रंग लगता है और हमारे अंदर जो है वो प्रकाश भी प्रकट होता है। तो ये संस्कार हमें कहाँ से सत्संग से मिलते और ये बार बार सत्संग क्यों किया जाता है कि हम सत्संगी भाइयों की बैटरी चार्ज हो, हमको जो है हरि भजन करने का जो है भाव बने कि वाकई जो है हाँ कुछ गुरु महाराज जी के वचन सुनाए गए थे और उसमें वाकई सत्य बात बताई गई थी कि हरि भजन रोज करना चाहिए, सेवा रोज करनी चाहिए। आश्रम में जाए कहीं भी जाए वहाँ सेवा करें और सेवा का जो है सबसे बड़ा जो है महाराज जी ने जो है बताया है कि सेवा जो है हमारे लिए सबसे बड़ी है और उसके बाद हरि भजन ये जो है धन की सेवा, जैसी भी सेवा कर सकते वैसी सेवा करें। तो ये थोड़ी सी बात जो है पूरे स्वामी महाराज की थी जो आप सब भाई बहनों के बीच में रखी। और 21 तारीख को पूज्य प्रिया जी महाराज का भंडारा भोजपुरा आश्रम में होगा और आखिरी इतवार को बरेली में। तो सभी भाई बहन ध्यान रखें, जिन भाई बहनों के नामदान लेना होगा भोजपुरा आश्रम में नामदान मिल सकेगा और जो है बरेली में आश्रम में नामदान मिल सकेगा। तो प्रेम से स्वामी महाराज की जय।